हेलो फ्रेंड्स, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत 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 स्वागत। और जैसा कि आपको मालूम है, अभी हम हैं उत्तराखंड में देहरादून और एक कैंपिंग ग्राउंड हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया था, जहाँ पर फिलहाल हम कैंपिंग कर रहे हैं। आमिया शर्मा जी हमारे साथ हैं, उनकी श्रीमती जी हैं पूनम दुबे, वो पहले थी, अब हो चुकी हैं पूनम शर्मा, ऐसे इन्होंने हमें बताया। और एक बहुत अच्छी कैंपर वैन इन्होंने डेवलप की है इसुजू पे। इतना अच्छा किचन है यार, आप देखेंगे तो। और छोटी गाड़ियां मैं इसलिए आपको बताने की कोशिश करता हूं कि इनसे इंस्पिरेशन लेके आपके पास भी इस प्रकार का सेटअप हो तो आप डेवलप कर सके। बहुत ज़्यादा बोल चुका हूं मैं, इसके बाद डायरेक्ट शुरू करते हैं। सर, कैसे कैसे कहां से आपने इसको जमाना शुरू किया? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा जोरदार धमाकेदार नमस्कार। क्या बात है मजा आ गया। मैंने कैंपिंग शुरू की थी सन 2000 में। करेक्ट। तब मेरी बिटिया भी नहीं हुई थी। बिल्कुल। और मुझे मेरे स्वभाव में ऐसा लगा कि अगर नदी के किनारे में खाना बना रहा हूँ जी। और मेरा जो अनुभव था, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। ग्रेट। ये शायद मेरे लिए है। बिल्कुल। तो ये वहाँ से शुरू हुआ। और फिर मैं धीरे धीरे, पहले तो मैं अपने कार के बूट में छोटे मोटे गैजेट्स रख के, करेक्ट, इस तरीके से एक पिकनिक शॉट ट्रैवल करते थे। लेकिन फिर मैंने देखा कि मुझे नेचर के पास जाना बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो धीरे धीरे फिर ऑर्गेनाइज, जब आप काम करते हैं तो आप सीखते हैं, अच्छा नहीं मुझे ऐसे नहीं ऐसे चाहिए। तो काम करते करते आपको ये अनुभव होता है कि काश मेरा सेटअप ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए। तो ये जो सेटअप आप देख रहे हैं, इसको ऑर्गेनाइज करते करते इसमें सालों का अनुभव लग गया। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं किचन से। किचन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी चीज़ का। बिल्कुल। तो एक बार यहाँ से शुरू करें, क्योंकि आपने कई सारे कंपार्टमेंट्स बना रखे हैं। तो ये किस प्रकार से रोल होकर अंदर जाते हैं, किस प्रकार से बाहर आते हैं? तो ये जो किचन सेटअप है, ये आप देखेंगे कि ये सारे कोलैप्सिबल हैं। ये पटरा जो उस तरफ को है वो आके इसको ढक देता है, ये इधर ढक जाती है, ये इधर ढक जाती है, और ये पूरा स्लाइड इन हो जाता है अंदर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। टू लॉन्च द किचन यू नीड मैक्सिमम अ मिनट, एंड टू पुट द किचन बैक विद ऑल गैजेट्स रिमूव आपको 2 से 3 मिनट लगते हैं। मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है कि आपको सामान निकालने में कितना समय लगता है और रखने में कितना। तो वाकई ये रिमार्केबल है कि यू नीड जस्ट 5 मिनट्स टू सेटअप एंड अगेन 5 मिनट्स फॉर वाइंडिंग अप द किचन। इसमें आप देखेंगे वही नियम है जो आपके अन्य जीवन की जो व्यवस्था है, वही नियम अलाउ करती है। जैसे आप अपने मेज पे बैठते हैं पढ़ने के लिए, तो आपको मालूम है कि मेरी पुस्तक यहाँ है, मेरी कलम मेरी दराज में है। तो उसी तरीके से हमने सभी चीज़ों के लिए जगह पहले से बनाई हुई है कि मेरा कांटे वाला चम्मच यहाँ रहेगा, दूसरे चम्मच यहाँ रहेंगे, नींबू गारने वाला यहाँ रहेगा। तो वापस रखते समय बस हम ये ट्रे उठाते हैं, अंदर रख देते हैं। तो सब चीज़ जब अपनी जगह पे होती है, तो इस किचन को वापस समेटने में आपको 3 से 4 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अनुभव से ही आप सीखते हैं। जब आप पहले कैंपिंग करते हैं तो आप चीज़ों को खोजने में काफ़ी समय आपका व्यतीत होता है। तो वो सीखते सीखते कि ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। और अगर आप ऑर्गेनाइज कर लेंगे तो 1-2 मिनट का खेल है। बिल्कुल। तो ये सर स्लाइड होके ये पूरी अंदर चली जाती है। पानी वगैरह के लिए आपने क्या किया हुआ है? हाँ, पानी के लिए यहाँ सिंक के लिए हम 5 लीटर का कैन रखते हैं नीचे। ओके, ये जो आपने बकेट में यहाँ पे नीचे जो रखा हुआ है, करेक्ट। इससे ये और ये सिंक से ढका रहता है, कंसील्ड रहता है अंदर। और अगर हमें चम्मच धोना है तो हम टैप चला लेते हैं इस तरीके से। करेक्ट। और इससे छोटे मोटे चम्मच और ये सब साफ करने की व्यवस्था यहाँ पे बनी। बिल्कुल। बाकी कुकिंग के लिए मुझे आपका सेटअप बहुत अच्छा लगा। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो छोटा कैंस्टर इस्तेमाल करते हैं जी। पर आपने पूरा 5 लीटर का जो सिलेंडर सेटअप है वो इतने खूबसूरती के साथ इसमें इंस्टॉल किया है। एक बार थोड़ा इलेबोरेट करके बताएं कि कैसे आपने उसको एग्जीक्यूट किया। तो ये हम भी पहले ब्यूटेन गैस ही यूज़ करते थे। तो ब्यूटेन गैस के लिए भी ये जगह पर्याप्त है, जो कि ये अगर कभी कोई एक्सप्रेस खाना बनाना है तो आप ये ना लॉन्च करके इस्तेमाल करें, इसको भी रख के आप बना सकते हैं। ओके। लेकिन
जब आप हॉल्ट और कैंपिंग कर रहे हैं तो आप ये जो नॉर्मल सिलेंडर 5 लीटर का आता है, करेक्ट। ये आप ले सकते हैं। मैंने ये अच्छा, नॉर्मली आपने ये इस प्रकार होल कराया है इसमें, जी और फिर ये सिलेंडर इसमें से नीचे चला जाता है। बिल्कुल। और ये Great. नॉर्मल सिलेंडर है, वो जो लाल कलर का आता है, बिल्कुल, बस गाड़ी से कलर मैच करने के लिए हमने इसको ब्लैक रंग से खूबसूरत दिखे। वो किया है पेंट। और इस पे हमने 3 हुक्स वेल्ड करा दिए हैं ओके, ताकि ये होल में चला जाए और यहाँ आके फिट हो जाए। ये फिट हो जाए। देखिए बिल्कुल परफेक्ट। अब ये आप अगर 10-15 दिन भी इलोंगेटेड कैंपिंग करते हैं जी, तो उसमें भी ये 4 लोगों का खाना बनाएगा। ठीक बात है। और गांव देहात में ये आज भी लोग इस्तेमाल करते हैं अपने किचन में। तो जो गांव की व्यवस्था होती है वो सबसे ज़्यादा कामयाब होती है, सही बात है। तो उसको आप अपने कैंपिंग में इनकॉर्पोरेट कीजिए ग्रेट। और ये बहुत अच्छा काम करता है। आपने बहुत छोटे छोटे यहाँ पर हुक्स लगा रखे हैं जिसमें डस्टबिन, कपड़ा टांगने के लिए बहुत ही अच्छा मैनेज किया हुआ है इसको। तो ये आपने मैन्युअली बनवाए या ये आपने कहीं से ख़रीदे? नहीं, ये जो हुक्स हैं जो आम गृहिणी अपने घर के किचन में यूज़ करती हैं, जी, आजकल ये सब कुछ अमेज़न Amazon पे पे आता अवेलेबल है। आप अपने किचन के ड्रॉर में आप इसको अटैच करते हैं Correct, गार्बेज correct, फेंकने के correct. लिए। उसी तरीके से ये भी हैं। तो ये जो घरों के किचन में यूज़ होता है, उसी को हमने यहाँ हमने पर वही लिया है, बस उसको मैंने हुक कर दिया है यहाँ पे। हुक कर दिया यहाँ ये सारे डिटैचेबल हैं, पर। बिल्कुल, आप 1 मिनट में निकाल सकते हैं, उसको वापस अंदर रख उसको सकते हैं। वापस से लगा सकते तो हैं। पेपर टॉवल के लिए इधर, नैपकिन के लिए इधर और गार्बेज इधर, करेक्ट। और आपका ये कुकिंग एरिया होगा। कुकिंग इधर। कितना राशन सर लगभग आप लेके चलते हैं और कहाँ स्टोर करते हैं उसको? राशन हमारे पास दाल होती है, चावल होते हैं, दलिया होती है, सत्तू होता है, ओके, सूजी होती है, और हल्दी, मिर्च और मसाले तो वो सब होते हैं। करेक्ट। तो क्योंकि मेरी उम्र भी हो गई है तो बहुत सर सादा भोजन कहाँ हो करता गए ये हूँ। बताइए। वो तो मैडम पीछे बैठी हैं, नहीं तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट दे डालता अभी ध्रुव की तरह। हमारी कहते हैं, ये नहीं कहते कि मेरी। अच्छा, नहीं है मेरी, वो दिल्ली में ऐसे बोलते हैं, हम बिहार के हैं, तो जब हम बोलें तो हम अपने आप से अपने आप को मुखातिब हो संबोधित कर रहे हैं। बिल्कुल। तो तो ये वाली जो ड्रॉर है इसमें आप सब सामान जो है वो जी, व्यवस्थित रखने का प्रयास करते हैं। इसमें हमारे मसाले होते हैं और सारे देसी मसाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ 1-2 वो पास्ता मिक्स नए बच्चों के जी लिए और जी ये जी वो, जी जी। अन्यथा सारे देसी मसाले देसी हैं। मसाले। इधर आपने ये फ्रिज रखा हुआ है, जी जी, तो ये भी आपने इस गाड़ी के साथ इंस्टॉल किया या ये किसी और सेगमेंट का है? ये फ्रिज की अलग कहानी। ये मेरे दूसरे कार की फ्रिज उसके साथ आई थी इसके। अच्छा, मर्सिडीज के साथ जी, आया था ये। करेक्ट। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने इसके लिए इसमें जगह निकाला, पर ये मुझे लगता है कि ये मेरे रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रही है, फुलफिल नहीं कर पा रही है। बड़ा चाहिए। मुझे थोड़ा बड़ा चाहिए, इसमें स्पेस बहुत कम है। जी 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 जी। तो इसमें लिमिटेड 2 दिन के लिए तो आप खाना रख सकते हो, करेक्ट। लेकिन थोड़ा अगर इलॉन्गेटेड मूव करना है तो सर्तिया फ्रिज हमें कोई दूसरा बड़े फ्रिज पे जाना बड़े फ्रिज पड़ेगा। लेने पड़ेंगे। तो अभी हम आ चुके हैं गाड़ी के फ्रंट में ये समझने के लिए कि आमिया सर ने ऊपर सोने के लिए ये क्या लगा दिया है और वाटर मैनेजमेंट ये कैसे करते हैं। दोस्तों, गाड़ी देखने में मुझे इतनी सुंदर लग रही है और काफ़ी हद तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने जो ग्राउंड टेंट होता है उसको रूफटॉप पे इंस्टॉल करने का प्रयास किया है जिससे कि आप ऊपर सो सकें। और वाटर मैनेजमेंट के लिए ये जो पाइप मुझे दिखाई दे रहे हैं, शायद इसमें आपने एस्थेटिकली गाड़ी के व्यू को भी अच्छा बनाता है। करेक्ट। तो ये पहले मैं बुल हॉर्न की तरह ऊपर लगाया था, ओके बाद में नीचे कर दिया, और इट इज़ जेलिंग विद द कर्व ऑफ द कार। ओके। और ये यू शेप में है, और अगर फार्मूला से मैंने निकाला तो 37 लीटर्स वॉल्यूम ये कंटेन करता है। इन पाइप में आ जाता है। इन पाइप में आ जाता है। ग्रेट। और ये नॉर्मल 4 इंची के पीवीसी पाइप हैं जो आम प्लम्बिंग में यूज़ होते हैं घरों में। तो ये उस पाइप से बनाया गया है। इसको बनाने में 3 से 4 घंटे लगे थे। करेक्ट। क्योंकि वो सॉल्वेंट आती है, आप बस उस जॉइंट पे चिपकाते चले जाइए। सर ये धूप में क्षमा करें, ये धूप में ख़राब नहीं हो इसके लिए भी कुछ
नहीं, बल्कि इसका एक एडेड एडवांटेज है। आप देखेंगे इसको पर्पसली ब्लैक कलर से पेंट किया गया है। करेक्ट। तो ब्लैक कलर नॉर्मली जो विज्ञान जानते हैं वो Heat को एब्जॉर्ब करती है। तो अगर काफ़ी सनलाइट मिले तो इसके अंदर जो पानी पानी गर्म है होता वो ऑटोमेटिकली गर्म भी हो सकता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। लेकिन उसके बावजूद भी इसमें गर्म पानी की अलग से व्यवस्था की है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने वाटर हीटर भी लगाया है। जी। पीछे चलें एक बार। आइए, पानी के लिए हमने यहाँ पे एक गर्म पानी की भी व्यवस्था इसमें ऐड की है। और ये फिर अगेन दिस इज व्हाट इज यूज्ड इन द हाउस होल्ड, जो आपके ओके, घर ओके। में गैस गीजर लगता है। करेक्ट, ये आपने यहाँ पर एक जी, गैस गीजर फिट किया है। ये वहाँ पे एक गैस गीजर लग गया। तो सर गैस गीजर के लिए तो एक पर्टिकुलर फ्लो की ज़रूरत होती है, हाँ, उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? फ्लो के लिए हमने फ्लो मोटर भी लगाया हुआ फ्लो पंप लगाया हुआ है। है। फ्लो पंप लगाया हुआ है, कुछ लोग इसको प्रेशर मोटर भी बोलते हैं। जी जी जी। और ये प्रेशर सेंस करता है, अगर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो ये अपने आप रुक जाता है। तो जब आप शावर नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो मोटर बंद रहता है। करेक्ट। लेकिन जब आप शावर इस्तेमाल करते हैं तो मोटर वो वाटर फ्लो सेंस कर लेता है और मोटर ऑन हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप पानी धारा प्रवाह निकलती है इससे। क्या बात है, आपकी हिंदी भी धारा प्रवाह निकल रही है सर आज। ठीक है, तो आपकी हिंदी की भी चर्चा हो रही थी रात में। अरे। इसलिए मैं जानबूझ के कोशिश कर रहा हूँ। तो और एक वाटर को फिल करने के लिए जी। अगर कोई नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर कहीं मिलता है तो एक व्यवस्था हमने यहाँ की हुई है। ओके। और यही पाइप यूज़ करके एक मोटर हमने नीचे भी फ्लो मोटर लगा रखा है। करेक्ट करेक्ट। तो हम कहीं से भी पानी सक करके इसको रिफिल कर सकते हैं। ओके ओके ओके। और इन दोनों की इलेक्ट्रिकल व्यवस्था डैश पे रहती है। आप स्विच ऑन कीजिए और आपका काम बन गया। ग्रेट। तो सर ये जो ऊपर आपने सोने के लिए अरेंजमेंट किया है, मुझे लगता है बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। और Light सोने weight में है। कितना आनंद आता है ये पूनम जी इलैबोरेट करते हुए बताएंगे। एक्चुअली मैं कहते हैं ना कुछ कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जी। तो एक तो आपको कहते हैं कि बहुत हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपना बिस्तर मिल रहा है। जी। सो वो घर वाली फीलिंग आपको आती है। बिल्कुल। चेंज नहीं लगता है। होटल Correct. में आपको बहुत डिफरेंस फील होता है और कंफर्टेबल होता है। सिक्योरिटी वाइज बहुत अच्छा होता है क्योंकि आप इसमें से लैडर्स को रिमूव कर सकते हैं। बिल्कुल। लैडर के साथ में थोड़ा सा लगता है कि कोई चढ़ के ऊपर ना आ जाए। करेक्ट करेक्ट, मतलब सबसे मतलब बेस्ट फायदे, यूएसपी मतलब कॉस्ट इफेक्टिव के साथ साथ एक तो आपको इसको लेडर को मूव नहीं करना पड़ रहा है। एग्जैक्टली। दिस इज अमेजिंग। एंड जब हम सोते हैं तो हमें डर नहीं लगता कि लैडर के थ्रू कोई आ सकता है। करेक्ट। और बहुत कंफर्टेबल स्लीपिंग होती है ऊपर क्योंकि 2 लोगों के लिए इनफ जगह है अंदर। और आप ऊपर बैठ करके अपना काम भी जैसे अभी मोस्टली जगह पे वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो आप ऊपर बैठ के विंडोज खोल के काम बहुत कर कोजी, सकते मतलब हैं। ठंडी जहाँ बर्फीला इलाका है, धूप आ रही है तो अंदर बहुत हाँ, अच्छा हो जाए। हमारी और- गाड़ी में भी बहुत अच्छा है। हाँ, और चारों तरफ से आपको व्यू दिखते हैं और सिक्योर्ड भी रहते हो कि आप ऊपर बैठे हुए हो। करेक्ट दूर करेक्ट से चीज़ें भी दिख जाती हैं, कौन आ रहा है क्या है। करेक्ट करेक्ट सो करेक्ट। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं इस बिल्कुल। गाड़ी के साथ। और तो- ये 2 in 1 है। अच्छा, ये ग्राउंड टेंट है। वापस से सर हमारे पास क्या है, गरीबी है तो माइक हमारे पास 2 वाला है। जी। इतने बड़े गाड़ी के मालिक अपने अरे आप को सर। गरीब नहीं बता। नहीं मतलब थोड़ा सा कांस्टेंट है कि अपने पास 1:2 सेटअप है तो 2 माइक से। जी प्लीज। तो इससे दोनों काम निकाला जा सकता है। एक्चुअली है ये ग्राउंड टेंट, करेक्ट। जिसका हम इस्तेमाल रूफटॉप टेंट की तरह रूफटॉप पे कर कर रहे हैं। और रूफटॉप टेंट भी हमने इस्तेमाल किया था बहुत पहले। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं रूफटॉप टेंट लगाने से गाड़ी की हाइट, फिर उसका बैलेंस और फिर ड्रैग, इन चीज़ों की समस्या रहती है। और लोग भी टोकते हैं कि आप आरटीटी ऊपर लगा रखा है। हाँ लगा रखें। तो उन सबको कैंसिल करते हुए आपने सोचा कि सोचा ऊपर कि एक ये- फ्लैट प्लेटफॉर्म हाँ, बनाया हाँ, जाए हाँ। और उस पे ये पॉपअप, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों वापस, ये एक पॉपअप रूफटॉप टेंट, मतलब पॉपअप ग्राउंड टेंट है जिसको खुलने में मुझे लगता है लेस देन अ मिनट लगता है। Yes. आपको कुछ नहीं करना, वो हम पुल दिखा भी करना है। सकते हैं। और इनिशियली एक्चुअली इट्स सो लाइट कि आप इसका बेस्ट चीज़ ये है कि नॉर्मली टेंट में क्या होता है कि आपको एटलीस्ट 10 मिनट्स लॉन्च करने में लगता है। जी। बट इसमें यू वॉन्ट बिलीव कि आप बैठे हुए हो और आपने सोचा कि यू वांट टू रिलैक्स, तो 2 मिनट नहीं लगते, Within आप 2 minutes. खोलो और उठा के ऊपर रख दो।
सो ये इसका बेस्ट पार्ट होता है कि नॉर्मली कैंपिंग का ये होता है कि आपका समय कितना किन चीज़ों में जा रहा है। क्या बात है, मतलब इस चीज़ से लग रहा है कि ये कितने एक्सपीरियंस्ड हैं कैंपिंग में। टाइम मैनेजमेंट, स्पेस मैनेजमेंट, that's दो very चीज़ें important, बहुत two things. इंपॉर्टेंट हैं। और फटाफट जो भी हम समझ पाए उससे आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इस टेंट के मतलब दिस इज ग्राउंड टेंट कम रूफटॉप टेंट के क्या फ़ायदे हैं। पहली चीज़, लैडर का कोई चक्कर नहीं है भाई, आप लैडर हटाइए, आपका रूफटॉप टेंट बिल्कुल सेफ है। ऊपर लगाने में, जो इसको लगाने में, डिसमेंटल करने में इतना कम समय लगता है, लेस देन अ मिनट। खोलिए, ऊपर लगाइए, वापस इसको पैक करिए, नीचे रखिए। गाड़ी की हाइट आपकी इंक्रीज़ नहीं हो रही है। जिन लोगों को ये कंसर्न लगता है कि भाई मैं रूफटॉप टेंट लगाऊंगा और पुलिस मुझे टोकेगी, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है कि ऊपर कुछ नहीं है अभी आपकी गाड़ी के। तो वो जो कंसर्न आपके दिमाग में, वो जो आपका बीपी हाई हो जाता है सामने पुलिस की जो चेकिंग चल रही होती है कहीं, तो ऐसा कुछ आपके साथ नहीं होगा। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। और कॉस्ट इफेक्टिव तो सर बताएंगे सर, कितने का लगभग ये टेंट लिया था आपने? ये डीकाथलॉन में अवेलेबल है। इसको 2 सेकंड्स इजी टेंट कहते हैं और ये मेरे ख्याल से लगभग 7,000 रुपये का आता है। 7,000 जी 7,000 रुपीज़। और प्लेटफॉर्म बनाए तो मुझे लगता है अगेन 5,000-6,000 7,000 नहीं, रुपीज़। लेस देन Less than 5,000? ये बोर्ड है, सिंपल बोर्ड है। ओके, लेस देन 5,000 रुपीज़। लेस देन 5,000। 7, 8, 9, 10, 11, 12 12,000 12,000 रुपए में रूफ टॉप टेंट। क्या बात कर रहे हैं सर। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, इजी करने के लिए लोग समझ पाएंगे। ये जो टेंट है, इट्स लाइक हम जब बारिश होती है अम्ब्रेला खोलते हैं हाँ। और बारिश में जाते हैं, फिर जब बारिश से छाए में आ जाते हैं अम्ब्रेला बंद कर देते हैं। जितना टाइम वो लगता है ना अम्ब्रेला खोलने में और बंद करने में, सेम लगता है इसमें। तो इस वीडियो का मैं थंबनेल देने वाला हूँ, 12,000 रुपए का रूफ टॉप टेंट। लोग, people will be amazed to know that how one can manage a Yes. rooftop tent in 12,000 rupees. Great. तो तो ऑल जी प्लीज। नहीं, इससे ये समझ में आ गई कि गरीब आप नहीं, गरीब हम। नहीं सर, एक्चुअली दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। देखिए, एक चीज 2 रुपए की भी होगी, 20 रुपए की भी होगी, 2,000 रुपए की भी होगी, पर अगर वो 2,000 रुपए की चीज को हम हाँ। 200 रुपए में बना सकते हैं तो वाई नॉट। बिल्कुल बिल्कुल। हम विद द सेम क्वालिटी। विद द सेम क्वालिटी। तो मुझे तो बल्कि कुछ एडवांटेज ही लग रहे हैं इसके, क्योंकि रूफटॉप टेंट को देखिए समेटने में समय लगता है, तो इसको वो समय नहीं लग रहा। दूसरे जो मैंने कंसर्न अभी शेयर किए वो कोई कंसर्न नहीं आ रहा है। प्रोज एंड कॉन्स हैं, पर दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। रिकवरी टूल्स के लिए सर मुझे दिख रहा है आपने आगे विंच लगा रखा है एक बहुत जी, बढ़िया। जी, तो कब कब इसको यूज़ करने का मौका मिला और ये कैसे ऑपरेट होता है, ऐसा भी थोड़ा सा बताएं तो। हाँ, तो ये विंच टूल को यूज़ करने के लिए आपको एक अटैचेबल ये स्विच मिलता है। करेक्ट। इससे आप विंच को पीछे की तरफ खींच सकते हैं, आगे की तरफ भी कर सकते हैं। ओके। जिसको इस पे लिख के बताते हैं आउट एंड इन। करेक्ट। तो जैसा कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 12,000 पाउंड का है। ओके। तो अगर इसको रफली हम लोग केजी में कन्वर्ट करें, हाँ। तो ये 6,000 केजी तक डेड वेट को ये पुल कर सकता है। 6,000 के 6,000 केजी। मतलब ये हमारी गाड़ी फंस जाए सर, आप खींच ही लेंगे। हाँ, है 6 टन से कम ही। 6 टन से कम है तो वो खींच सकता है। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि ये खुद गाड़ी ये 3,000 किलो की होगी, और अगर आप 6,000 डेड वेट ऑब्जेक्ट से टाइड है तो ये गाड़ी उसकी तरफ जाएगी, वो गाड़ी इधर नहीं आएगी। करेक्ट। ये विंच में इस तरीके, तो उसके लिए फिर आप पुली का इस्तेमाल करते हैं ताकि वेट का फोर्स 6,000 की तरफ जाए और वो ऑब्जेक्ट इस तरफ को आए। करेक्ट। और लेकिन आप जी प्लीज। लेकिन इस रॉ सेटअप में ये डेड वेट अगर इसका 3,000 किलो है तो आप ये मान के चलें कि 3,000 से कम वेट ही आप अपनी तरफ ड्रैग कर पाएंगे या ये उसकी तरफ चली जाएगी, खींचा जाएगा। और अगर इन केस आपकी गाड़ी कहीं फंस जाती है तो फिर इस विंच को पुल करके किसी किसी स्थिर जगह पेड़ में, किसी जी। पत्थर से आप अटैच करके बिल्कुल। आप अपनी गाड़ी को उस पत्थर की तरफ खींच सकते हैं। तो ये आप किसी भी ट्रेन में हो और अगर गाड़ी आपकी फंस गई है जी, तो उसमें ये बहुत अच्छी सुविधा है कि आप अपनी गाड़ी को वहाँ से बाहर निकाला जा सकता है। और इसमें फिर आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अकेले भी हैं तो ये आप खुद कर सकते हैं। इसके अलावा सर और भी कुछ रिकवरी टूल्स आप कैरी करते हैं? हाँ, रिकवरी टूल्स हमारे पास सारे ही हैं और वो भी बहुत ही यूज़र फ्रेंडली हमने रखे हैं
कि आप उसको स्नैप करके लगाइए और स्नैप करके हटा लीजिए। किसी भी तरीके का टैक्टिकल नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आजकल बहुत अच्छे गैजेट्स रिक्वायर्ड हैं, तो टैक्टिकल नॉट भी लगाना हो तो हमारे उम्र के लोग तो स्कॉट्स एंड गाइड्स स्कूल में किए थे, तो कुछ नॉट्स आते हैं हम लोगों को। अन्यथा आप उन रिकवरी टूल्स का इस्तेमाल करके आप और भी चीज़ें कर सकते हैं। करेक्ट। जैसे आप लकड़ी खींच के ले आए कैंप फायर के लिए, तो उन सब चीज़ों में भी मददगार होता है। बिल्कुल। आपकी साथी जो हैं, अगर उनकी को गाड़ी व्हीकल्स हैं फंस वो गई कहीं तो फंस जाती हैं, वो फंस रास्ते में हमें कोई इस बिल्कुल। प्रकार का दिखाई या दे- आप खुद आपकी गाड़ी खराब हो गई है, तो उसके लिए मदद क्या दे- जी, उसके लिए क्या क्या रखते हैं सर? जैसे कि हाथी पट्टा हो गया, जंप मतलब हाथी, शैकल्स हो गए, हाँ, साइकिल्स हैं, हाथी पट्टा है, रैचेट टूल्स हैं, रैचेट टूल्स हैं, तो वो भी आप टाइट कर सकते हैं। जंपर केबल है। जंपर केबल्स हैं, तो वो सारे गैजेट्स इन प्लेस रहते हैं। और वो एयर इन्फ्लेटर पंप है। करेक्ट। और इस तरीके की चीज़ें आप जब कैंपिंग करते हैं तो आपके लिए अनिवार्य है कि आप गाड़ी में रखें। उसके अलावा आप टूल्स भी रखें, करेक्ट। ताकि छोटी मोटी परेशानी को आप खुद भी सॉल्व कर सकें। रेक्टिफाई कर सकते। हाँ, तो वो टूल्स होना भी बहुत ज़रूरी है। ग्रेट। सो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि ये जो आपको, भाई इसको क्या बोले सर, हंक ही बोलेंगे। सो ये गाड़ी हंक ही है। ये हंक ही है सर, बस। तो इस हंक के बारे में हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश करी। ऑल्दो इसमें और बहुत सारे इंस्टॉलेशंस होंगे, अगर हम उसको बनाने जाएंगे तो बहुत लंबा व्लॉग बन जाएगा। पर मोटे तौर पे हमने ये आपको ये अंदाज़ा देने का प्रयास किया कि अगर आप एक छोटी गाड़ी पे कैंपर वैन बनाना चाहते हैं तो वो कितनी व्यवस्थित तरीके से बन सकती है। और हमें तो आज एक और विशेष बात इनसे अनुभव में आई कि कितना कॉस्ट इफेक्टिव जाते हुए आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। देखिए, आप वाटर टैंक के लिए बहुत परेशान होते हैं, भाई गाड़ी है, वाटर टैंक कहाँ लगाएं, नीचे लगाएं, ऊपर लगाएं, किस साइज़ का लगाएं, किस तरीके का लगाएं, पानी तो नहीं लीक होगा। तो देखिए कितने अच्छे प्रकार से, मैंने और जगह भी देखा था, पर आज प्रैक्टिकली हमें देखने को मिला कि इन पाइप्स का इस्तेमाल करते हुए, जो घर में लगते हैं सामान्य 4 इंच के पाइप, उनका इस्तेमाल करते हुए 37 लीटर का वाटर टैंक कैसे बनता है, और फ्लो पंप लगा के हम गैस गीज़र से किस प्रकार से अच्छा गर्म पानी नहाने के लिए ले सकते हैं, जो कि आप ठंडे इलाकों में जब जाते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है। सोने के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था इस गाड़ी में है, क्योंकि रूफटॉप टेंट को रिप्लेस करके इन्होंने ग्राउंड टेंट वहाँ पर लगाया, और वो बहुत अच्छा काम करता है, ऐसा पूनम जी ने आपको बताया। तो सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके साथ इतनी अच्छी जानकारी शेयर कर, अपने अनुभव शेयर करने के लिए। पूनम जी, आप भी एंजॉय करें, ऐसा हम सभी आशा करते हैं, कामना करते हैं। और आज तो आप लोग निकल रहे हैं, पर आगे बहुत जल्दी ही आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपका भी Thank बहुत you. बहुत धन्यवाद, और आपके व्यूवर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग ऐसे ही मिलते रहें। ज़रूर ज़रूर। सो आप भी हमारे परिवार ही हैं। हाँ। तो चलिए दोस्तों, इस व्लॉग को यहीं से एंड करते हैं। अगले व्लॉग में आपसे फिर होगी मुलाकात। रखिएगा अपना ख्याल, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जीवन को जैसे हम सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए, वैसे आप भी एंजॉय करें। जल्द मिलेंगे। नमस्कार।